ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। हमने लास्ट में कल फंक्शन स्टार्ट किया था। हमने फंक्शन में क्या आपने देखा था कल लास्ट स्टार्ट किया था क्या क्लास? हमने कुछ फंक्शन का कुछ कैटेगरीज हमने देखा था, ठीक है। फंक्शन कैटेगरीज हम देखते हैं एक बार। हमने कुछ असाइनमेंट आपको दिया था। असाइनमेंट क्या था आपका? प्राइम नंबर यूजिंग कैटेगरी 1। ओके, हम सॉल्व करते हैं अभी। आप मुझे हेल्प करना कि सॉल्व कैसे होगा। बाकी बच्चे बनाया क्या जो ऑनलाइन है? स्टार्ट किए हो क्या? बना किसी से? यस सर। आउटपुट्स करेक्ट आ रहा है? यस सर। ओके, गुड। सो हमने देखा था फंक्शन में, एक बार फटाफट रिकॉल कराता हूँ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन। द फर्स्ट इज प्री डिफाइंड, सेकंड इज अ यूजर डिफाइंड। There are three parts of function: return type, function name, and argument or parameters. There are basically 5 categories of function. The first 4 are in your syllabus. That is no return type and no arguments, no return type with arguments, return type with no arguments, and with return type and with arguments. ये 4 category हमने already explain किया था. And what is the 5th category? Function returns multiple values. मैंने याद करने का तरीका आपको समझाया था। और जब भी आप फंक्शन जब बनाओगे तो द फॉलोइंग स्टेप्स यू नीड टू कीप योर माइंड। आपको 3 चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। द फर्स्ट थिंग इज द फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन बेसिकली टेल्स द कंपाइलर कि व्हाट इज माय सिंटैक्स ऑफ फंक्शन, व्हाट इज द सिग्नेचर ऑफ माय फंक्शन। सिंपल। हियर you can see it is also known as function signature and function prototype. The next point is function calling. ये क्या होगा बेटा? फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं। And last point is function definition or function implementation. We'll see one by one. Okay, the function declaration, it is a syntax of function declaration. You need to declare what is the return type, what is function name, and what are the parameter list. It may or may not include. Suppose you don't have parameters, leave it blank. Suppose you have parameters, mention it. आप उसको mention कर सकते हो। उसके बाद सिंपल एग्जांपल दिया था मैंने। एंड फंक्शन डेफिनेशन का बॉडी मैंने आपको समझाया था ऑलरेडी। जो आपने यहाँ पे लिखा डिक्लेरेशन का टाइम एज इट इज लिखो, एक्सेप्ट सेमीकोलन, एक्सेप्ट सेमीकोलन। लक्ष्मी, लक्ष्मी, दिस इज लैंग्वेज सी क्लास बेटा, नॉट ईआरपी। Lakshmi, you may leave the class. Okay, this is function definition. As I told you, ki just write the function declaration except semicolon. Explain. So मैंने अभी एक पहले कैटेगरी आपको समझाया था कि फंक्शन का फैक्टोरियल निकालना, ठीक है। अभी हम एक नेक्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं। मैंने बताया था आपको फंक्शन क्या निकालना बेटा? अभी प्राइम नंबर यूजिंग कैटेगरी 1। उसके बाद हम कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 हम सब में देखते हैं वन बाय वन, ठीक है। प्लीज ध्यान रखना कि व्हाट इज द नेसेसरी स्टेप्स यू नीड टू फॉलो। आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा वो आपको ध्यान रखो। और बहुत इजी है फंक्शन जब बनाना। चारों कैटेगरी से बना के देखेंगे सारे फंक्शंस, ठीक है। F5. The task is simply write a program, write a user defined function. ऐसा लिखो सिंपल, write है ना, a user defined function for prime number using category 1। using category 1 क्या बेटा आपका? that is no return type, no arguments, है ना। आर्ग्यूमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? पैरामीटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? नो रिटर्न टाइप या पैरामीटर्स बोलते हैं, ठीक है। नो आर्ग्यूमेंट्स, नो रिटर्न टाइप। ओके, सो यहाँ पे मैंने किया था हैश इंक्लूड, एक सेकंड इसको अपडेट करवा देना यार। हैश इंक्लूड क्या था बेटा यहाँ पे? conio.h हैश इंक्लूड std io.h। ओके, मैंने बताया था आपको कैटेगरी 1 से, दैट इज प्राइम नंबर। तो मुझे आप लोग हेल्प करो। द फर्स्ट पॉइंट इज आपको क्या करना है? फंक्शन डिक्लेरेशन।
तो फंक्शन डिक्लेरेशन में क्या होगा बेटा, नो रिटर्न टाइप मतलब क्या होगा, वॉइड फंक्शन नेम की अच्छा सा नाम दो, क्या नाम दे फंक्शन, प्राइम, है ना, कि अमित नाम लिख दो, प्राइम चलेगा ना, ओके। और आर्गुमेंट लिस्ट होंगे क्या पे, नो होंगे, तो यहाँ पे आप चाहते हैं एम्प्टी। दिस इज माय फंक्शन, फंक्शन डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन। यहाँ पे सेमीकोलन आएगा क्लास कि नहीं आएगा, सेमीकोलन रहेगा यहाँ पे, सेमीकोलन, यस और नो, नहीं रहेगा। अरे बेटा रहेगा, सेमीकोलन रहेगा, ठीक है, डिक्लेरेशन में रहेगा, डेफिनेशन में नहीं रहेगा, बिकॉज वंस टू डिफाइन योर बॉडी ऑफ फंक्शन, आप वहां पे सेमीकोलन यूज नहीं करोगे, आप सिंपल डिक्लेरेशन के समय यूज करोगे। एंड व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप, वॉइड मेन, मैं आपको काउंट करना सिखाया था कितने वेरिएबल्स आप यूज करोगे। यहाँ पे क्या बेटा आपका वॉइड जीरो, यहाँ पे कितना होगा जीरो, तो आप कितने वेरिएबल यूज करोगे मेन के अंदर, जीरो। यहाँ पे बताया था CLR SCR, उसके बाद बेटा फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, फंक्शन कॉल में मैंने बताया था एज इट इज नोट करो एक्सेप्ट डेटा टाइप्स, तो क्या होगा बेटा यहाँ पे प्राइम, के बाद सेमीकोलन, ये हो गया मेरा फंक्शन कॉलिंग, इज अ फंक्शन कॉलिंग, ओके दैट्स इट। एंड ये आपको हो जाएगा गेट CH। एंड व्हाट इज लास्ट स्टेप बेटा, फंक्शन डेफिनेशन, मैंने बताया एज इट इज नोट करो एक्सेप्ट सेमीकोलन, जो डिक्लेरेशन में लिखा आपने, तो डिक्लेरेशन में क्या था बेटा आपका वॉइड प्राइम, हाँ बेटा वॉइड प्राइम, यहाँ पे हो जाएगा आपका ओपनिंग कर्ली ब्रेस, और यहाँ पे हो जाएगा सेमीकोलन, नो गुड, नो सर, यहाँ नहीं होगा। हाँ बेटा फंक्शन ये आपका क्या है, आपका डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। आपको प्राइम नंबर पता है कैसे होता है प्राइम नंबर, आप प्राइम नंबर जब बात करते हो आप सिंपल सा सारे फंक्शन आपको पहले से आपको पता है, प्राइम नंबर क्या होता है बेटा, जो खुद से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, इसमें इनपुट क्या लगेगा, एक नम लगेगा, देखते हैं आगे, आप यहाँ पे प्रिंट एफ कर लो, प्रिंट एफ क्या होगा क्लास यहाँ पे, हाँ प्लीज एंटर एनी नंबर, यहाँ पे हो जाएगा आपका स्कैन एफ, हो जाएगा आपका %d, %d के बदले %i यूज कर सकते हैं, एड्रेस ऑफ, ठीक है। बाकी बच्चे नोट मत करो, आई विल गिव यू टाइम, नोट मत करो, नोट नहीं करो, ये तो आपको इंटरनेट मिल जाएगा, यहाँ पे नोट करो ना, ठीक है, मिल जाएगा। उसके बाद हो जाएगा, मैंने इनपुट ले लिया, इनपुट लेने के बाद करना है क्या आपको, आपको प्राइम नंबर फाइंड आउट करना है, तो आपको लूप चलेगा, ऑब्वियसली लूप कब तक चलेगा क्लास, 1 से लेके उस नंबर तक चलो, तो आपको पास आपको नंबर यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, वेरिएबल लगे कौन सा, एक वेरिएबल आपको आई लगेगा, एक और क्या लगेगा आपको काउंट इक्वल्स टू 0, शाबाश, यहाँ हो जाएगा फॉर i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू, वो नंबर तक चलो, एंड i प्लस प्लस, सिंपल, ओके। आफ्टर दैट क्या करना है आपको, क्या करना रहेगा, स्टेटमेंट, हाँ अभी आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि नंबर जो है डिविजिबल है कि नहीं है, तो कैसे डिवाइड करोगे, नम मॉड ऑफ i इक्वल्स टू 0, अगर डिवाइड हो गया देन क्या करें हम लोग, काउंट प्लस प्लस करें, अदरवाइज काउंट की जरूरत नहीं है। तो कोई नंबर जो अगर प्राइम नंबर होगा तो 1 से लेके, सपोज मैंने 11 लिखा, 11 प्राइम है कि नहीं है, यस सर, तो 1 से लेके कहां तक जाएगा लूप आपका, 1 से लेके 11 तक लूप चलेगा, और कितनी बार डिवाइड होगा, 1 से और 11 से, तो काउंट कितनी बार इंक्रीमेंट हुआ, 2 टाइम्स, होगा नहीं होगा, यहाँ पे मैं चेक कर लूँ, यहाँ पे यहाँ पे देखो, हाँ उसके बाद आप चेक कर लो, इफ काउंट इक्वल्स टू 2, देन सिंपली राइट, सॉरी हाँ, प्रिंट एफ नंबर इज प्राइम, और इसको एल्स क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, जस्ट अपोजिट, गुड। क्लास विजिबल है अभी ऑनलाइन, यस सर, स्क्रीन विजिबल है, यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है, बस आप लोग ज्वाइन करो, बातें नहीं, अब मैं डेटा यूज करो आज, चलो बातें नहीं, इसको फाइल को सेव करो, फाइल को सेव करो पहले, फाइल को
prime dot c. Okay class, prime dot c, just wait minute. यहाँ पे मैंने क्या किया, बातें नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने सिंपल सा वॉइस ऑफ करो। अब जितने बच्चे क्लास में है वो लीव करो, क्लास लीव करो, क्लास लीव करो जितने बच्चे क्लास में, ठीक है, मोबाइल अंदर रखो। जस्ट 8 मिनट्स। अभी स्क्रीन विजिबल हुआ बच्चों के इधर? ठीक है, आएगा आएगा। तो यहाँ पे मेरा ध्यान दो, यहाँ पे मैंने सिंपल से क्या किया, फंक्शन को मैंने यहाँ पे सिंपल उसको कॉल किया, कुछ भी नहीं किया। अब ध्यान दो, यहाँ पे जैसे मैं कंपाइल करूंगा, यहाँ पे ध्यान दो, पहला स्क्रीन को क्लियर करेगा मेरा कंपाइलर। व्हाट इज नेक्स्ट थिंग बेटा, यहाँ पे फंक्शन को कॉल जाएगा। यहाँ से फंक्शन कॉल कौन करेगा, हम करेंगे, किसको, कंपाइलर को बोला फंक्शन को कॉल करिए, तो कंपाइलर जंप कहाँ करेगा, फंक्शन डेफिनेशन के पास। तो फंक्शन डेफिनेशन में देखो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, यहाँ पे 3 वेरिएबल बनाया, कौन सा, काउंट, आई और नम। और उसके बाद मैंने क्या, प्लीज एंटर नंबर, ये पूरा का पूरा आपको मैंने चेक करा लिया। अगर नंबर आपका प्राइम है तो क्या आउटपुट आएगा, नंबर इज प्राइम, अदरवाइज नहीं। उसके बाद वापस जाएगा बेटा, देखो कंपाइलर जैसे कॉल, फिर वापस कहाँ जाएगा, गेट ch के पास। मैंने बताया सिर्फ 3 चीजें एग्जीक्यूट हो रही है यहाँ पे। द फर्स्ट थिंग इज CLR/SCR, सेकंड इज अ प्राइम, और थर्ड इज अ गेट ch। ये सिर्फ 3 लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, 3 फंक्शन कॉल हो रहा है, बाकी उसके अलावा कुछ भी कॉल नहीं हो रहा है। हाँ, उसके अंदर देखो प्राइम के अंदर जब मैं करूँ तो ये सब कॉल हो रहा है प्राइम के अंदर, क्योंकि जब फंक्शन कॉल जाएगा इतना एग्जीक्यूट होगा। आ रहे समझ? ये देखो गेट से 2 बार मैंने यूज किया, हटाओ तो हटा दो उसको, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे हटा दो, ठीक है। अब इसको कंपाइल कर देखते हैं, बता रहे हैं, कोई एरर नहीं। यहाँ पे लिखा नंबर, जैसे आपका 12 नंबर प्राइम है कि नहीं है क्लास? No, sir. नंबर इज नॉट प्राइम। ओके, अब जो पूछे थे, सपोज यहाँ पे गेट से लिख देता हूँ, तो आपने यहाँ पे गेट से लिख दिया, तो आउटपुट क्या आएगा, देखो मैंने एक बार किया, रन किया, मैंने एंटर किया 11, नंबर इज नॉट प्राइम। एक बार मैं एंटर किया, सेकंड, हाँ प्राइम, फिर देखो सेकंड टाइम भी एंटर किया, हटा नहीं स्क्रीन। ये कौन सा गेट से यूज हुआ अभी, जो फंक्शन प्राइम के अंदर है। आ रहे समझ? अब वो वापस कॉल कहाँ गया, मेन के अंदर, वहां पे गेट से, अब मैं एंटर करूंगा, वो गेट से कॉल, तो 2 बार गेट से कॉल हो रहा है। आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है? तो ये सिंपल सा फंडा है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये अगर यहाँ पे गेट से यूज करते हो तो यहाँ पे ध्यान रखो, आप कितने चाहे आप यूज कर लो गेट ch, तो मुझे 3 बार यहाँ पे स्टेप करना पड़ेगा, 3 बार मुझे एंटर करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 10 नंबर इज नॉट प्राइम, एक बार मैं एंटर किया, सेकंड, थर्ड, उसके बाद आएगा फिर, क्योंकि 3 गेट से मैंने यूज किया। अरे समझ? तो अभी यहाँ पे ध्यान रखो, अगर मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये देखो मैं प्राइम को यहाँ पे फिर से एक बार मैंने कॉल किया, मैं सेकंड टाइम भी कॉल कर लिया, कॉल कर सकता हूँ ना, बिकॉज ऑलरेडी बना चुका हूँ फंक्शन। अब क्या करोगे यहाँ पे, जैसे मैं कॉल करूंगा तो पहले कॉल होगा, सपोज 11, नंबर इज प्राइम, अभी गेट से उधर का काम, फिर लिखा प्लीज प्लीज एंटर नंबर, याद है क्लास, सेकंड टाइम फंक्शन कॉल हो रहा है। तो नेक्स्ट सब डाल दी 12, नंबर इज नॉट प्राइम। तो जितने चाहो आप उसको कॉल कर सकते हो फंक्शन को, नीचे से गेट से हटा दो, ओके, एक ही बार, ठीक है क्लास, समझ आ रहा है? कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट? ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट कैटेगरी। अब मैं वापस आता हूँ कैटेगरी 2 पे। कैटेगरी 2 क्या था क्लास? 0-1, मतलब नो रिटर्न टाइप विथ आर्गुमेंट। तो अपन एक काम करते हैं, मैं सिंपल सा स्टार्ट करते हैं, राइट अ प्रोग्राम यूजर डिफाइंड फंक्शन फॉर फैक्टोरियल ऑफ नंबर टू फाइंड फैक्टोरियल यूजिंग कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 क्या क्लास आप लोग की? नो रिटर्न टाइप विथ, अब मुझे आपको हेल्प करना है, ठीक है, विथ आर्गुमेंट्स। तो ये फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होगा? नो रिटर्न टाइप मतलब क्या क्लास यहाँ पे? वॉइड। और यहाँ पे प्राइम नोड में आपको इनपुट क्या, सॉरी आपको फैक्टोरियल ना क्या होगा, यहाँ पे फैक्टोरियल लिख लो नाम, फैक्टोरियल। इसमें इनपुट क्या रहेगा आपका? इंट ले लो,
या पे इंट रख सकते हो या फिर यहाँ पे वेरिएबल नेम दे सकते हो, क्या चाहिए आपको, नम लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। क्लास यू कैन आइदर यू कैन पास द वेरिएबल नेम, अदर यू अब चाहते नहीं तो मत करो पास, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल। बट व्हाट इज द नीड, आपको करना क्या रहेगा, बस कंपाइलर को समझाना है कि क्या इज सिंटैक्स, क्या चीज इसका, आपका सिंटैक्स क्या डिक्लेरेशन का। चलो मैं भी यूज करता हूँ, फिर बाद में हटा के दिखाता हूँ। अभी मुझे बताओ यहाँ पे, अब प्रोसेस चेंज हो गया यहाँ पे, एक सेकेंड, ये हो गया फंक्शन डिक्लेरेशन। अब हम बात करते हैं मेन फंक्शन के अंदर। क्लास इसमें कितने वेरिएबल्स यूज करोगे आप लोग? पहला आपका आएगा वॉइड, क्लास समझ आ रहे हैं ना, और तीसरा क्या है बेटा सेकंड आपका नम। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज करूंगा, कौन सा, इंट नम। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट क्लास ऑनलाइन? प्लीज रिस्पॉन्ड। Yes, sir. Yes, sir. कुछ डाउट? हाँ बोलो बोलो, कुछ डाउट है? नहीं अभी बाकी फंक्शन अभी बता रहा हूँ ना, ये अभी सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज किया मैंने अभी यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद हम क्या करेंगे, CLRSCR, उससे याद है फंक्शन कॉलिंग में समझाया था आप लोगों को। फंक्शन कॉलिंग कैसे होगा बताओ, यहाँ पे एक्सेप्ट रिटर्न टाइप छोड़ दो तो क्या हो जाएगा क्लास, यहाँ पे फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इंट हटा दो ना, क्या आएगा, नम। लेकिन नम की वैल्यू पहले पता है क्या आपको, पता है क्या? नहीं, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, प्रिंट एफ प्लीज एंटर एनी नंबर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका क्लास, स्कैन एफ हो जाएगा आपका %d कॉमा एड्रेस ऑफ, हाँ अब वैल्यू आ गया, पास कर सकते हो उसमें। ये जो सेकंड कैटेगरी, क्या है बेटा आपका, ये क्या है आपका फंक्शन कॉलिंग। के बाद गेट चाहिए, सिंपल। अब मुझे आप लोग बताओ फंक्शन डेफिनेशन क्या होगा, फंक्शन डेफिनेशन क्या होगा, क्या होगा बेटा बताओ? ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे इंट नाम हो जाएगा। आ रहा है समझ? अब यहाँ पे मुझे, चलो इसको हटा लेता हूँ मैं, आपको फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा। अब ये बताओ, मुझे प्राइम नंबर था ना, मुझे फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो ऑलरेडी मैंने फंक्शन डेफिनेशन में आ गया अभी, बस वेट मिनट। हाँ हाँ, अब मुझे बताओ फैक्टोरियल नम, तो जब फंक्शन कॉल होगा नम की वैल्यू आपको ऑलरेडी मिल चुका है, बता रहा हूँ कैसे मिलेगा, ठीक है? उसके बाद क्या करना, ध्यान रखो यहाँ पे, आपको नम ऑलरेडी मिल चुका है, आपको फैक्टोरियल निकालना, तो क्या जरूरत पड़ेगी फैक्टोरियल के लिए, आपको आई लगेगा। आपको याद है फैक्ट इक्वल्स टू 1, क्लास रिमेंबर? Yes, आप sir. सिंपल सिंपल लूप लगा लो, क्या होगा, आई इक्वल्स टू 1 से लेके आई लेस देन इक्वल्स टू नम और आई प्लस प्लस, और यहाँ पे क्या करो बेटा आप लोग, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इंटू आई, और यहाँ पे आप प्रिंट करा लो, क्या करोगे, फैक्टोरियल इज क्या बेटा यहाँ पे %d कॉमा फैक्ट। आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है क्लास, क्लास ऑनलाइन? Yes, sir. Yes, sir. रन केस को अभी आगे क्या होगा, आपको फैक्टोरियल निकालना है ना, तो 5 का मैंने फैक्टोरियल क्या निकाला अभी आपको, 120, क्लियर? तो ये कैसे हो रहा है आपको एक बार एक्सप्लेन करो, ध्यान समझना। जैसे बेटा यहाँ पे ध्यान दो, ये जो मेन फंक्शन मैंने बताया, सिर्फ कंपाइलेशन से ये मेन फंक्शन एग्जीक्यूट हो, बाकी कुछ नहीं होगा। अभी ध्यान दो, सबसे पहले क्या बेटा यहाँ पे नम, क्या सबसे पहले कितना वेरिएबल हुआ, किस नम जो किस फंक्शन के अंदर है, किस फंक्शन के अंदर है, मेन फंक्शन के अंदर। आ रहा है समझ? अब ये नम जो होगा बेटा यहाँ पे ध्यान दो, अभी इमेजिन करो अगर दो अलग अलग शहरों में सेम नाम के पर्सन हो सकते हैं क्या, हो सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना? तो बेटा यहाँ पे ध्यान दो, ये जो नाम है ये मेन फंक्शन का नाम है, और यहाँ पे जो नम आप पास करो किसका है बेटा, फैक्टोरियल का नाम है। तो बोथ आर, अभी बताऊं कैसे कॉपी होता है। अभी आपको जब वेरिएबल नेम सेम लोगे, एक होता है आपका फॉर्मल आर्गुमेंट, एक्चुअल आर्गुमेंट, अभी हम पढ़ेंगे आगे, या फॉर्मल पैरामीटर, एक्चुअल पैरामीटर, समझ आ रहा है ना? अभी फिलहाल ध्यान रखो, चलो मैं उसमें भी नहीं जा रहा हूँ, ये ध्यान रखो, ये जो नम है, ये जो नम किस फंक्शन के अंदर बेटा अभी है, मेन फंक्शन के अंदर, इतना ध्यान रखो बस। और यहाँ पे मैंने क्या स्क्रीन क्लियर कर लिया, और प्लीज एंटर नंबर, तो यहाँ पे इसको मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ।
अभी क्लियर है? क्लास विजिबल है ना स्क्रीन? ओके, अभी यहाँ पे ध्यान दो, ये मेरा मेन फंक्शन है। अब थोड़ा सा लिखने का तरीका चेंज करूंगा। काम करते हैं, छोड़ो। यहाँ पे मेन जो नाम है बेटा, है ना, वो नाम आपको मैं ऐसे लिखना चाह रहा हूँ मैं। एक second। मैं इसी बात एक्सप्लेन करने के लिए किस किस ये नम जो है कहाँ का डिफाइन करता है, मैं लिखता हूँ मेन फंक्शन का। ये क्या है आपका नाम है, याद रहे, ऐसे लिखो चलेगा। ये जो नम जो है किस फंक्शन को बिलोंग करता है? मेन फंक्शन को। नम वेरिएबल है एंड इट बिलोंग्स टू द विच फंक्शन? मेन फंक्शन, इसलिए मैं ऐसा लिखा हूँ। चलेगा क्लास? सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दो, मैंने यहाँ पे क्या बेटा, यहाँ पे और यहाँ पे इसका लोकेशन होगा कुछ। लोकेशन सपोज आपका है 1000। उसके बाद देखो स्क्रीन जो आपका ये देखो यहाँ पे नेक्स्ट हो गया, पहला क्लियर हुआ। सेकंड पार्ट इज स्क्रीन क्लियर। तो आपका जो आउटपुट स्क्रीन है, सपोज आपका आउटपुट स्क्रीन ये है, वो अगर पहले इसको वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट इज नेक्स्ट? प्लीज एंटर एनी नंबर। तो ये आपका प्रिंट होगा आउटपुट स्क्रीन में, क्या हो जाएगा? प्लीज एंटर एनी नंबर। आपने सपोज नंबर डाल दिया 5, एंटर किया बेटा आपने 5, तो ये हो जाएगा आपका 5। तो कहाँ स्टोर हो जाएगा? एड्रेस ऑफ नम में। तो अभी एड्रेस ऑफ नम इज व्हाट? 1000। यहाँ पे आ जाएगा 5। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? उसके बाद ध्यान दें, यहाँ पे मैंने क्या किया, फंक्शन मैंने कॉल किया बेटा। फंक्शन कॉल किया और क्या लिखा? फैक्टोरियल नम। क्या लिखा? फैक्टोरियल नम। तो जब फंक्शन कॉल करो एक वैल्यू लेके जा रहा है साथ में, आ रहा है ना समझ? तो ये जो बेटा यहाँ पे वैल्यू क्या लिया? फैक्टोरियल 5। नम कितना आपका? 5। तो जब फंक्शन कॉल करेगा तो यहाँ पे जो आपके नम है वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, ये नम में कॉपी हो जाएगा। आ रहा है समझ क्लास? तो ये देखो यहाँ पे ये जो नम है आपका, एक और वेरिएबल आपके पास आ गया, एक और नाम आया आपके पास। और इस ये नाम किस किस फंक्शन को बिलोंग करता है? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को। फैक्टोरियल क्लास फंक्शन का ये नाम है। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे होगा, मैं आपको वेरिएबल चेंज करके दिखाऊंगा तो समझ आया कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे जो देखो नम जो है दो अलग अलग फंक्शन में हो सकता है, दो अलग अलग फंक्शन में सेम वेरिएबल नेम हो सकते हैं। बिकॉज अगर मैं दो अलग अलग फंक्शन की बात करता हूँ तो कंपाइलर इजिली समझ जाएगा कि नम जो है फैक्टोरियल का है और ये जो नम किसका है? मेन फंक्शन का है। लेकिन किसी एक फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल नेम सेम हो सकते हैं क्या क्लास? आप किसी सेम फंक्शन के अंदर, जैसे मेन फंक्शन के अंदर लिखा इंट नम कॉमन नम, इज इट पॉसिबल? नो। समझ आ रहा है ना? नॉट पॉसिबल, बिकॉज वहां पे कंपाइलर गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, मोबाइल अंदर रख दो बेटा, मोबाइल अंदर रख दो। मोबाइल यूज कर रहे हो क्या? नहीं करो, ठीक है। तो अभी क्या करोगे, कंपाइलर गेट कंफ्यूज अगर सेम वेरिएबल नेम आप यूज करते हो किसी फंक्शन के अंदर। हाँ, दो अलग अलग फंक्शन में सेम वेरिएबल नेम हो सकते हैं। तो ये मैं इसका एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको। जो फंक्शन कॉल होगा, जैसे फंक्शन कॉल होगा, हमारा कंपाइलर क्या करेगा, इस फंक्शन डेफिनेशन में जाएगा और यहाँ पे इनमें क्या पास करते बेटा? फैक्टोरियल 5। तो जब फंक्शन कॉल हो, यहाँ पे नम वैल्यू कितना हो गया? 5। तो यहाँ पे ये जो आपका जो फैक्टोरियल का नाम, उसकी वैल्यू भी होगी 5। सपोज इसका लोकेशन आपका 2000। और फैक्टोरियल फंक्शन के अंदर मेरे पास दो और वेरिएबल है। कौन कौन से वेरिएबल है? ये आई है और ये क्या बेटा, एक और वेरिएबल क्या है आपके पास? फैक्ट। ये जो आई किस किस फंक्शन को बिलोंग करता है? आई फैक्टोरियल को, है ना क्लास? समझ आ रहा है ना? मैं लिखने का थोड़ा तरीका चेंज करो, समझना। किस क्लास को बिलोंग करते हैं? आई। किस फंक्शन को बिलोंग करता है? आई को, फैक्टोरियल को। और नेक्स्ट आपका क्या है बेटा, आपका ये फैक्टोरियल अब किस किस फंक्शन को बिलोंग करता है? ये फैक्टोरियल को। तो फैक्ट लिखा। अब इसका खुद का लोकेशन होगा। इसका लोकेशन सपोज 3000 है, इसका लोकेशन सपोज 4000 है। अब मैं फिर से समझा रहा हूँ, जैसे फंक्शन कॉल हो, ये नाम कहाँ पे कॉपी होगा बेटा? इस नाम में कॉपी हो गया। तो यहाँ पे हो गया 5। आई आपका है गार्बेज वैल्यू, फैक्ट आपका क्या है बेटा अभी फिलहाल 1। उसके बाद देखो आई इक्वल्स टू 0 से लेके नम तक पूरा फैक्टोरियल निकल गया यहाँ पे। तो फैक्ट वैल्यू कितना होगा आपका? फैक्ट कितना हो जाएगा अभी 5 में? तो फैक्ट कितना होगा? 120 होगा ना क्लास? और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फैक्टोरियल क्या करा लिया मैंने? प्रिंट करा लिया। प्रिंट। तो हाँ, ये आउटपुट क्या आएगा आपका यहाँ पे? फैक्टोरियल इज 120। उसके बाद वापस जाएगा बेटा, जैसे एक फंक्शन कॉलिंग कंप्लीट होगा फिर कहाँ जाएगा वापस? कहाँ जाएगा वापस? गेट सीएच के पास। स्क्रीन आपको होल्ड करेगा, निकल जाएगा। क्लियर हुआ क्या? कुछ डाउट है?
हाँ बोलो। आई का लूप कैसे चलाओगे? लूप चलेगा ना आपका? ठीक है, डराओ मत मेरे को। ठीक है, अच्छा क्लास में आपको एक चीज समझा रहा था, सेम चीज आपको बता रहा था। लोकल एक आपका एक्चुअल आर्गुमेंट, दूसरा होता है आपका फॉर्मल आर्गुमेंट। पढ़ेंगे आपको आगे। इमेजिन करो अब यहाँ से अगर मैं हटा देता हूँ, मैं आपको समझाया था व्हाट इज द फंक्शन डिक्लेरेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शन डिक्लेरेशन। सिंपली टेल्स द कंपाइलर कि व्हाट इज द फंक्शन नेम, हाउ मेनी पैरामीटर इट टेक्स एंड काइंड ऑफ पैरामीटर, किस टाइप का पैरामीटर है। यहाँ पे सिर्फ एक ही पैरामीटर किस टाइप का बेटा, इंटीजर टाइप का, दैट्स इनफ। उसको मतलब नहीं कि वेरिएबल का नाम क्या है। अभी मैंने हटा दिया, ये बना करके देखते हैं। ठीक है, सॉरी, फाइल लेते हैं तो सिंपल आउटपुट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। एक चीज और, जब फंक्शन कॉल किया, यहाँ पे नम को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ एनो में। कहाँ में कॉपी किया? तो नम की वैल्यू 5 है, कहाँ कॉपी हो जाएगा? एनो में। अब आप लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा? अरे समझ क्या, क्लियर हुआ ना? यहाँ पे ध्यान दो, रन करो 5, नो चेंज। तो बेटा जो ये जो आपका आर्गुमेंट है, जब फंक्शन कॉलिंग के टाइम यूज करते हैं उसको बोलते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं उसको? एक्चुअल। तो नम इज एन एक्चुअल आर्गुमेंट। और जो जो जिसमें वो जो आपकी कॉपी हो जाता है जब फंक्शन कॉलिंग के टाइम, फंक्शन डेफिनेशन में, तो ये क्या बोलते हैं? फॉर्मल आर्गुमेंट। क्या कहलाएगा ये? फॉर्मल आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट जहां पे कॉपी होगा वो क्या कहलाएगा आपका? फॉर्मल आर्गुमेंट। और जब जो वेरिएबल हम यूज करते हैं ड्यूरिंग फंक्शन कॉलिंग, वो क्या कहलाएगा आपका? एक्चुअल आर्गुमेंट। तो कोई पूछे आपसे व्हाट इज एक्चुअल आर्गुमेंट, व्हाट इज फॉर्मल आर्गुमेंट, तो एक्चुअल आर्गुमेंट या एक्चुअल पैरामीटर्स आर दोस काइंड ऑफ पैरामीटर्स व्हिच वी यूज ड्यूरिंग द फंक्शन कॉलिंग। Actual arguments or actual parameters are those kind of parameters which we use during the function calling. And what is formal arguments? Yeah, formal parameters. Those kind of parameters or those kind of arguments which replace the actual arguments. नहीं आ रहा समझ? जो actual argument को replace करता है। देखो बेटा 5 की लूप कहाँ पे आ जाएगी? एनो में आ जाएगी। अब आपको 80 पे एनो आ गया तो लूप चला सकते हैं। Is it clear or not class? बाकी बच्चों को ऑनलाइन Yes, sir. Yes, Yes, sir. कुछ पूछना है? ओके ठीक है, एक काम करो, आपको एक और मैं टास्क दे रहा हूं। प्राइम नंबर यूजिंग कैटेगरी 2। क्लास सभी बच्चे बना के लाएंगे ना? प्राइम नंबर यूजिंग कैटेगरी 2, ये सभी बच्चे आप लोग सॉल्व करना। फिर मैं कल आपसे नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलता हूँ। फिर अभी क्लास लीव नहीं करेंगे, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ। ओके, थैंक यू क्लास। thank you, sir. अभी क्लास लीव नहीं करना, ठीक है? जस्ट आई एम टेकिंग द अटेंडेंस। ओके, थैंक यू सो मच।